फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर दीपक धनखड़ है और आप सभी का मेरी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बड़ा ही इम्पोर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक। आपका नया नया किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और आपने देखा कि शुरू में तो आपका क्रेटिनिन नॉर्मल आ गया, 1 to 1.5 के आसपास आ गया और धीरे धीरे आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपका क्रेटिनिन ट्रांसप्लांट के बाद भी बढ़ रहा है। तो इसका क्या इंडिकेशन है, इससे आपको क्या समझना चाहिए? तो अगर ट्रांसप्लांट के बाद भी आपका क्रेटिनिन बढ़ रहा है तो एक काफ़ी बड़ा रिस्क है आपके लिए और इसके काफ़ी कारण हो सकते हैं। पहला तो कि जो आपका इम्यूनोसप्रेसेंट है उसकी डोज सही से एडजस्ट नहीं है, या फिर आपको इन्फेक्शन हो गया है, या आपने जो ट्रांसप्लांट कराया था वो आपकी बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया है, या फिर जो आप मेडिसिन ले रहे हो एलोपैथिक उनका साइड इफ़ेक्ट है, या फिर आपका बीपी और शुगर लेवल मेंटेन्ड नहीं है। ये तो मुख्य कारण है जिसमें मेनली देखा जाता है रिजेक्शन। किडनी ट्रांसप्लांट में पहले ही बता दूं, पूरे जीवन के लिए आपको सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है किडनी फेलियर से, वो आपको टाइम प्रोवाइड कर रहा है। मैंने तो 10, 15, 20 दिन में भी किडनी ट्रांसप्लांट को फेल होता देखा है। चलने वालों को 10, 15 साल भी चलता है। लेकिन क्रेटिनिन बढ़ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली यही है कि रिजेक्शन हो चुका है या होने वाला है। तो उसके लिए एलोपैथी में क्या अप्रोच फॉलो की जाती है? एलोपैथी में आपकी इम्यूनो सप्रेसेंट जो है उनकी डोज को एडजस्ट कर दिया जाता है, बीपी की मेडिसिन को चेंज कर दिया जाता है, डायबिटीज़ की मेडिसिन को चेंज कर दिया जाता है, इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक से कंट्रोल कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी अगर कंट्रोल नहीं होता तो पेशेंट को या तो दोबारा डायलिसिस पर भेज दिया जाता है या दूसरा ट्रांसप्लांट फिर से कराने का सजेशन दे दिया जाता है। तो आप इस बात को समझ सकते हो कि पहली किडनी यानी पहला जो आपका डोनर था उससे किडनी अरेंज करनी ही इतनी मुश्किल होती है। सेकंड ट्रांसप्लांट आप कैसे इकोनॉमिकली और सोशली अफोर्ड करोगे? मान लो आपने मदर की किडनी ले ली, अब मदर के पास तो एक ही किडनी है, दूसरी तो वो आपको दे नहीं पाएंगी, तो क्या आप फादर की लोगे? मान लो फादर डिजीज़ है तो किसकी लोगे? बहन की लोगे, वाइफ की लोगे? किसकी किडनी आप लोगे अपने लिए? और कितनी किडनियाँ लोगे? कितनी बार किडनी ट्रांसप्लांट कराओगे? क्योंकि किडनी को आज नहीं तो कल ट्रांसप्लांटेड किडनी को फिर से रिजेक्ट होना ही होना है। तो इसलिए किडनी ट्रांसप्लांट को हमेशा लास्ट ऑप्शन मानो जब बिल्कुल कुछ भी आप पर काम नहीं कर रहा है, कोई दवाई से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, कोई डायलिसिस से आपको अच्छा रिलीफ नहीं मिल रहा है, तब ट्रांसप्लांट पर जाओ। इसको कोई लग्जरी आइटम ट्रीट मत करो आप कि आपने रिपोर्ट्स में देखा क्रेटिनिन बढ़ा है, चलो मदर की ओल्ड एज हो गई है उनकी किडनी में ट्रांसप्लांट करा लेता हूँ। तो ऐसा मेरे हिसाब से आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। तो अब आ जाते हैं इसकी आयुर्वेदिक अप्रोच पे। आयुर्वेदिक अप्रोच में क्या करते हैं हम, जो किडनी ट्रांसप्लांटेड है और जो आपकी खुद की किडनी है उन्हीं पर वर्क करके और उन्हीं के सारे कोशिश करते हैं कि आपके क्रेटिनिन को कम कर दें और उसे एक लोअर लेवल पर लाकर मेंटेन कर दें, जिससे आपको दोबारा ट्रांसप्लांट ना कराना पड़े और दोबारा डायलिसिस पर ना जाना पड़े। इसके रिगार्डिंग भी ट्रांसप्लांटेड किडनी की कुछ रिकवरी वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उनको जाकर देख सकते हो। ट्रांसप्लांटेड पेशेंट की किडनी रिजेक्ट होने पर भी आयुर्वेद के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो अगर आप सीकेडी को फेस कर रहे हो, चाहे आप नॉन डायलिसिस पेशेंट हो, चाहे आप डायलिसिस पेशेंट हो, चाहे आपने ट्रांसप्लांट करा दिया और अब आपका क्रेटिनिन बढ़ रहा है, आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। मेरे से कंसल्ट दो तरीके से कर सकते हो आप, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और ऑफलाइन अपॉइंटमेंट। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में आपको गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप जिसका नाम है डॉक्टर दीपक धनखड़, उसको डाउनलोड करना होगा और उसको डाउनलोड करके वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको एक टाइम अलॉट कर दिया जाएगा, उस समय आपकी मेरी जूम ऐप से बात होगी। मैं आपका पूरा केस समझूंगा, आपकी सारी रिपोर्ट्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा और आपकी समस्या, सिम्टम्स, रिपोर्ट्स और डाइटरी हैबिट के अकॉर्डिंग एक कस्टम डाइट चार्ट आपका डिज़ाइन किया जाएगा जो मेडिसिन के साथ आपके पास डिस्पैच किया जाएगा। अगर आप दिल्ली एनसीआर के हो तो मेडिसिन पोर्टर कर दी जाएंगी, अगर आप दिल्ली एनसीआर से बाहर के हो तो मेडिसिन कुरियर कर दी जाएंगी आपके पास। और दूसरा मेथड है जिसको मैं हमेशा प्रायोरिटी देता हूँ या कहता हूँ कि आप हमेशा मेरे से आकर मिलो तो ज़्यादा बेटर है, वो है ऑफलाइन कंसल्टेशन। ऑफलाइन मेरी ओपीडी वीक में सिर्फ 2 दिन होती है, सैटरडे और संडे, नजफगढ़ दिल्ली में। उसके लिए आपको आपकी लेटेस्ट रिपोर्ट, आज तक जो जो आपने मेडिसिन कंज्यूम की है उनका प्रिस्क्रिप्शन, लेटेस्ट प्रिस्क्रिप्शन और पेशेंट, इनको विजिट करना होगा क्लिनिक पे और उसके बाद आपकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी जाएगी। अगर आप क्लिनिक की एग्जैक्ट लोकेशन जानना चाहते हो तो आप हमारे क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 9625400576 पर व्हाट्सएप करके लोकेशन की डिमांड कर सकते हो। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।